हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, मेरा नाम है आदिश कुमार। और दोस्तों, अगर हमारे इस चैनल पे नए हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए दोस्तों। और उसके बाद में दोस्तों मैं आपको बताऊं कि इस पे ज्ञान से लेकर रिलेटेड वीडियो बनती हैं, ब्लॉग्स बनते हैं। और दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रहा हूं दोस्तों, तो आप हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, आज जो है कि हर इंसान को ईश्वर का डर नहीं रहा। डर इसलिए खत्म हो गया कि भगवान का ज्ञान ही नहीं रहा। अगर ज्ञान होता तो कोई बुराई नहीं करता। डर बना रहता, भय बना रहता। अब भय कैसे होता है? अब हमारे धर्म गुरुओं ने जो मुझे पढ़ाया और बताया वो सब सिलेबस से बाहर था। अच्छा, सिलेबस का हमारे सब ग्रंथ थे और जो हमारे पूजनीय संतों की वाणियां थी, उनको अध्ययन ही नहीं किया, ना हमें बताया। तो दोस्तों, इसीलिए डर खत्म हो गया। अच्छा, डर खत्म होने के बाद में डर कैसे लगता है कि जब इस आत्मा को पता लगता है, जैसे कोई कि आज मान लीजिए कि हम जो भी सही और गलत कर्म कर रहे हैं, उनका हमें भोगना पड़ेगा परिणाम। तो दोस्तों, आज के समय में जैसे कि अब डर इसलिए खत्म हो गया क्योंकि इसको आत्मा का ज्ञान नहीं था। अब ये आत्मा क्या, मान लीजिए आज ये आत्मा इस शरीर में है जब तक, तब तक तो इसे भूख भी लगती है, इसे कष्ट भी महसूस होता है। और जब ये आत्मा इस शरीर से निकल जाती है तब ये कुछ नहीं। तो जैसा कि मान लीजिए कि जब तक आप इस शरीर में हैं तब तक अगर शुभ कर्म नहीं करेंगे तो ये एक आत्मा जो है, इसको 84 लाख योनियों में, कष्टों में जाना होता है। उसके बाद में अगर देखा जाए तो ये 84 लाख योनियों के कष्ट भोगती है। अब मैं अगर बात करूं एक बैल के जीवन की, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं। एक सुबह एक हाली था, वो सुबह अपने बैलों को 4 बजे खेत पर ले जाता है और जब तक एक रास्ते में उससे कील लग जाती है, कील, और उसके खुर के अंदर। अब वो दोस्त खेत पे जाता है तो थोड़ा सा उसको पैर उठाने लगता है, तो लगता है उसको कुछ पैर में दिक्कत है इसके, पर वो फिर कहता है यार चलो कोई नहीं, है ठीक हो जाएगा। अब देखिए कि कितना उसको कष्ट हो रहा है। अगर वो मनुष्य जीवन में होता तो बता देता कि भैया मेरे पैर में कील लगी है, मैं अभी थोड़ी देर में कार्य कर लूँगा। और वो देखिए एक बैल की योनि में जाके कितने कष्ट उठा रहा है। और इन्हीं को हमें इन धर्म गुरुओं ने ज्ञान नहीं करा पाया, जो कि आज संत रामपाल जी महाराज जी ने कराया है। अच्छा, वो कुछ देर चलाता है, चलता रहता है और आंखों से आंसू बह रहे होते हैं उस बैल के। और वो चाबुक मारता है उस बैल के और कहता है चलिए। और तब ईश्वर आता है और उसको बोलता है कि अरे मूर्ख, तूने, जब तुझे मनुष्य जीवन मिला था
तब तूने अगर ईश्वर के गुणानुवाद भजन किए होते तो तुझे ये कष्ट नहीं झेलने पड़ते। पर आज अब तो तू मनुष्य योनि में है, फिर कभी आपको अगर बैल योनि में है, और कभी अगर आपको मानव जन्म मिले तो फिर अपने कर्म को बनाना, और फिर उसके बाद में कोई संत की खोज करना, तत्वदर्शी संत की खोज करना। तो परमात्मा भी उस समय उनकी कुछ मदद नहीं कर पाते हैं, हालांकि वो समर्थ हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, पर वो कर्म के आधार पे वो अपने कर्मों को भोग रहा होता है। और उसी साइड में, जिस खेत में वो चल रहा होता है, जोत रहा होता है, उसी खेत में वो अब जो है हरी हरी घास खड़ी है और उसको खाने की चेष्टा करता है, और तो वो हाली और वो किसान मारता है, उसको कहता है चलते रहिए। तो देखिए दोस्तों, ये मनुष्य जीवन निकलने के बाद में दोस्तों कितने कष्ट हमें झेलने पड़ेंगे। हमें प्यास भी लगी होगी, भूख भी लगी होगी, फिर भी हम किसी को बता नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, इससे मेरी आत्मा तो बड़ी डरी हुई है कि हे मालिक, ऐसा न हो कि फिर से मुझे 84 लाख योनियों में जाना पड़े। तो हे परमात्मा से मैं यही पुकार करता रहता हूँ, और इसीलिए आज ये आत्मा में मुझे डर लग गया, मुझे ज्ञान हुआ कि ये कष्ट भोगने पड़ेंगे। आज मैं अगर कोई कार्य करता हूँ, अगर कोई मैं, तो उससे मैं भी बहुत हर एक को सोच समझ के करता हूँ, और पाप कर्मों से सदगुरु जी की दया से, उनके ज्ञान से बचा हुआ हूँ। तो दोस्तों, इसी प्रकार जब इस आत्मा को, इस मन को पता लगता है कि आगे चलकर बहुत दिक्कतें होंगी, परेशानियां उठानी पड़ेंगी, तब इसको भय बनता है, पाप कर्मों से बच जाता है जीव। इंसान आज इतना माया के दौड़ में इतना दौड़ रहा है इंसान कि उसको अपना पराया कुछ नहीं दिख रहा है। पैसे के चक्कर में उसको कुछ नहीं दिख रहा है, चाहे वो सरकारी हो चाहे कर्मचारी प्राइवेट हो, हर इंसान आज बैठा है पैसे की ताक में। पैसा कैसे आए। परमात्मा एक वाणी कहते हैं कि दुविधा में दोनों गए, दुविधा में दोनों गए, राम मिले ना दाम। तो जिनके पीछे हम भाग रहे हैं, इस माया के पीछे भाग रहे हैं दोस्त, ये हमारे साथ में नहीं जाएगी, और ये एक दिन हमें यहीं छोड़ के जानी होगी। तो दोस्तों, हमारा दायित्व ये भी बनता है कि मैं इस मनुष्य जीवन में जो करना था, अब इतना ही करना नहीं था दोस्तों कि मैं अपने बच्चे पाल लूँ, उनके शादी विवाह कर दूँ, और मैं अपने पेट पोषण के लिए करूँ, इतना ही नहीं था। भगवान की भक्ति भी साथ करनी थी। दोस्त, आज के समय में हर अधिकारी कर्मचारी आज घूस रिश्वतखोरी कर रहा है, क्योंकि उसको डर नहीं रहा। अगर डर होता तो ये ऐसा नहीं करता। आज किसान से, आज मजदूर से, कोई भी हो, उसको पैसे से मतलब है, उसको कोई। तो दोस्तों, आप सभी से मेरी यही प्रार्थना रहेगी कि आप उस ईश्वर को जानिए और पहचानिए। मेरा वीडियो ब्लॉग बनाने का यही मेरा एक रीजन था कि मेरे अंदर, मैं किसी को ज्ञान चर्चा करता था और मुझे कोई ऐसा मिलता ही नहीं था जिसको मैं अपना ये भगवान की चर्चा करूं और सुनाऊं। तो मेरे मन में एक आइडिया आया कि मैं आप सभी के लिए, आप सभी से बात करूं।
और यूट्यूब चैनल पे बहुत से मेरे भाई मिलेंगे और बहुत से ऐसे मिलेंगे जिनको भगवान की चर्चा अच्छी लगती है, और उन व्यक्तियों को भगवान की चर्चा अच्छी नहीं लगेगी जिनको आज डीजे, गाना, बैंड, फलाना ढिमाका ये सब अच्छा लगता है। ये किसको अच्छा लगता है? मन को और आत्मा को अच्छा लगता है भगवान की चर्चा। तो मैं बिना सुनाए रह ही नहीं सकता था। तो दोस्तों, मैं ढूंढता था ऐसे व्यक्तियों को जिनको मैं ये बता सकूं कि भगवान इस धरती पर आए हुए हैं और आप यहाँ पर किस आशा में जी रहे हैं। तो दोस्तों, आप सभी से बस यही मेरी प्रार्थना रहेगी कि दोस्तों, आप सभी से मेरी यही प्रार्थना रहेगी कि आप हो सके तो आप एक बार रिसर्च करिए अपने दिमाग में कि वास्तव में ये मनुष्य जीवन है क्या, ये किस लिए मिला था। ये यूं ही व्यर्थ करने को नहीं मिला था, यूं ही बकवास के लिए नहीं मिला था। तो दोस्तों, आप के अंदर जब डर बैठेगा भगवान का, जब ज्ञान होगा तब डर बैठेगा। भय बिन भक्ति नहीं होती है, ऐसा हमारे सदगुरु जी ने कहा है कि भय बिना भक्ति नहीं होती है। तो जब भय होगा भगवान की, तभी हम चर्चा करेंगे और भक्ति करेंगे। तो इसीलिए आप सभी से प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़िए और उनकी पुस्तकें जो हैं उनको भी पढ़िए, इससे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। तो दोस्तों, इसीलिए आप सभी का हमारे इस ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत रहा, जो आप लोगों ने हमारे साथ इतने देर बने रहे। तो आप सभी का धन्यवाद।